नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका टीचर दीपक विश्वकर्मा। आज हम 11th का मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो 11th के स्टूडेंट के लिए शायद चैनल पर पहला कोई सा वीडियोस होगा। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपको मैं मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। अभी मैंने 12th का मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूं। बच्चों को बहुत सारा प्यार मोहब्बत मिलती है, बच्चों से पढ़ भी रहे हैं काफ़ी बच्चे। तो अब मैंने सोचा है कि 11th का भी हम मैथ्स पढ़ेंगे। आरवी त्रिपाठी मैथ्स हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आपको बहुत सारे चैनल्स पर मिल जाता है, बट आरवी त्रिपाठी जो नूतन की जो बुक है उसका सॉल्यूशन बच्चों को नहीं मिल पाता। तो हम बात करेंगे बाईलिंगुअल, दोनों भाषाओं में बात करेंगे हम। मतलब गणित की क्या ही भाषा, जैसे बोलते हैं ना कि प्यार की कोई भाषा नहीं होती, इसी तरह गणित की भी कोई भाषा नहीं होती। गणित मैथमेटिक्स इज़ मैथमेटिक्स, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। XYZ रहते हैं, 1 2 3 1 2 3 रहते हैं। तो बढ़िया से हम मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो हम मैथ्स स्टार्ट करेंगे, हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। आपके चैप्टर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसका नाम है। मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत सिंपल सा है। कोशिश करता हूँ बच्चे सवाल के जरिए ही उस सवाल का महत्व समझे, इंपॉर्टेंस। इंट्रोडक्शन में बहुत कम बिलीव करता हूँ, क्योंकि सवाल समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन दूँ, थोड़े उसके बारे में बताऊँ। बहुत सिंपल सी बात रहेगी। स्क्रीनशॉट लेने का आपको बराबर टाइम मिलेगा, मतलब आप प्रॉपर नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो हमारे चैनल के थ्रू। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया तो चुपचाप से बटन दबा दीजिए और जुड़ जाइए। परिवार में, मोहल्ले में, पूरे शहर में सबसे सब्सक्राइब करवा दीजिए चैनल, कि भाई यही है जो है कि हमें एनर्जी देगा। और ये क्लासेस फ़िलहाल तो पूरी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है, आपसे 1 सिंगल रुपये नहीं लिया जाएगा। तो बढ़िया से पढ़िए मैथ्स, मज़ा आएगा हमारे साथ, ठीक है। तो दीपक नाम है मेरा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है। आई होप आप लोगों ने 10th में मैथ्स पढ़ा होगा, और अगर आपने 11th में मैथ्स लेने का डिसीजन लिया है तो इसका मतलब आपने मैथ्स अच्छे से पढ़ा है, आपको मैथ्स पसंद है, आपको अच्छा लगता है गणित सोल्व करना। और बाकी जिन्होंने दोस्त के चक्कर में या भाई बहन के चक्कर में या घर के प्रेशर के चक्कर में या आगे अपने आने वाला जो गोल है उसके चक्कर में अगर मैथमेटिक्स लिया तो वो भी चिंता ना करें, हम आपको समझाएंगे गणित बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। चैप्टर का नाम होने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सर ये वाला चैप्टर क्यों उठाया आपने, पहले से क्यों शुरू नहीं किया? क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा क्या बच्चों के साथ फेमिलियर है, आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आप 9 10 में थोड़ा थोड़ा पढ़ के आ रहे। यहाँ हम बिल्कुल इनिशियल स्टेज से बात करेंगे। अगर एक ऐसा कोई बच्चा है जिसने 9 10th में भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा हो, ये वाला मैथ्स नहीं पढ़ा हो, तो मैं उसको बिल्कुल इंश्योर करता हूँ बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। इसलिए वीडियोस को एंड तक देखें, है ना। सभी क्लासेस को अटेंड करें टाइम टू टाइम। चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसका नाम है ना। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझते हैं ना, थोड़ा सा समझ लेते हैं। किस चिड़िया का नाम है ट्रिग्नोमेट्री? सर आपने तो बोला था बाईलिंगुअल बात करेंगे, तो इसको बोलेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति मिति मिति। छोटी बड़ी में गलती हो जाए तो हमें माफ़ करना, ठीक है। बच्चे हैं, गलती हो जाती बाबा। ट्रिग्नोमेट्री अगर आप देखो तो 2 वर्ड से फॉर्म होकर में बना है। एक है ट्रिग्नो एंड अनदर वन इज मेट्री। त्रिकोणमिति की बात हम करें तो दिस इज फॉर्म विथ 2 वर्ड्स, वन इज त्रिकोण एंड अनदर इज मिति। तो हम बात करेंगे इनकी। कविता हो गई। ये ट्रिग्नो या त्रिकोण समझते हो भाई। ट्रिग्नो 3 कोण, है ना। 3 कोण किस में रहते हैं? तो भाई एक ऐसा शेप है जिसमें 3 कोण रहते हैं, विच इज नोन एज ट्राइंगल, है ना भाई। त्रिभुजी एक ऐसा माफ करना, त्रिभुजी एक ऐसा आकृति है जिसमें 3 शेप होते हैं। तो इस त्रिकोण का मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक ट्राइंगल की। लेकिन यहाँ पर जो ट्राइंगल होने वाला है, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल तो बहुत तरह के होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, बाइसेक्ट करने वाले ट्राइंगल, इस तरीके से। लेकिन ये हम जिस स्पेशल ट्राइंगल की बात करेंगे वो होने वाला है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? फिर से बोलिएगा। वो होने वाला है हमारा राइट एंगल्ड ट्राइंगल। आई बात समझ में भाई? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब कि एक ऐसा त्रिभुज भैया कि जिसका एक कोण तो कम से कम 90 डिग्री हो, और अगर एक कोण 90 डिग्री हो तो बाकी दोनों 90 नहीं होंगे, है ना। क्योंकि तीनों का वो आप बाद में समझोगे क्या होना चाहिए। कि भाई एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, विच इज़ नोन एज राइट एंगल ट्राइंगल, जिसे हम समकोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं, है ना।
तो कैसा त्रिकोण या कैसा त्रिकोण का मतलब हुआ त्रिभुज, और कैसा त्रिभुज तो एक समकोण त्रिभुज, और मिति का मतलब है टू मेजर समथिंग, टू मेजर मतलब मापना। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, तो हम यहाँ एक समकोण त्रिभुज के कोणों का मेजर करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, इन कोणों को ज्ञात करेंगे, इन कोणों के साथ खेलेंगे। और इन कोणों के साथ खेलने में मतलब इन कोणों के पढ़ने में या इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने में हमें इनकी साइड्स की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। किसकी? इनकी साइड्स की भी, एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स की मतलब भुजाओं की। तो आप जानते हो राइट एंगल ट्राइंगल, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, बिल्कुल पढ़ी होगी। तो एक जो समकोण त्रिभुज होता है बाबा, इसमें 3 भुजाएं होती है। ये कोण हम 90 डिग्री बोल देते हैं, सामने वाले कोण को थीटा मान लेते हैं हम जनरली। तो ये वाली जो साइड होती है जिसके साथ हमारा 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, इसको बोलेंगे हम परपेंडिकुलर। जानते होंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये वाला जो साइड है जिस पर दोनों कोण एग्जिस्ट है, देखो ये थीटा भी और 90 डिग्री भी, इसको हम बोलते हैं बेस, आधार। इसी पर ही तो इस कोण के जीवन का आधार टिका है रे बाबा, ठीक है। इसको किस नाम से जानेंगे हम? आधार नाम। और जो सबसे बड़ी साइड होगी, जैसे 5 पांडवों में सबसे बड़ा भाई कौन था? युधिष्ठिर, धर्मराज ना बाबा, छुपाया गया था, कर्ण थे सबसे बड़े, कर्ण, ठीक है, जिसकी कविता यूट्यूब पर बहुत फेमस है, ठीक है ना? क्या मतलब महादानी कर्ण, ठीक है, जिन्होंने कवच कुंडल दान किया। तो यहाँ पर ये जो सबसे बड़ी साइड है, इसे हिंदी में कर्ण बोलेंगे और इंग्लिश में बोलेंगे हाइपोटेनियस। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उस वाले कर्ण को भी हाइपोटेनियस बोलने लग जाओ कि महाभारत के युद्ध में कौन शामिल हुआ था, हाइपोटेनियस शामिल हुआ था, नहीं, हाइपोटेनियस साइड को बोलेंगे और हिंदी में कर्ण। तो इन तीनों साइड की हेल्प से हम इसके जब ये जो एंगल हैं, जैसे यहाँ थीटा हुआ, इसे आप और कुछ बोल दो, वैसे 90 माइनस थीटा होगा, पर आप अभी बोल दो कुछ भी, या ये वाले कोण। तो इन एंगल्स की वैल्यू इन साइड की हेल्प से जब हम फाइंड आउट करते हैं या मेज़र करते हैं, तो वो जिस गणित के अंदर पढ़ा जाता है, गणित मैथमेटिक्स की जिस ब्रांच के अंदर पढ़ा जाता है, दिस ब्रांच इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो अगर हम हिंदी में बोलें तो भाई गणित के वह शाखा जिसके अंदर किसी समकोण त्रिभुज के कोणों एवं भुजाओं का या उनके मध्य के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसको त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है ना? इंग्लिश में बोले तो ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडीज द एंगल एंड द साइड एंड रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड ऑफ एनी राइट एंगल ट्राइंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। तो ये तो वैसे आपके एग्जाम में आने वाला नहीं, बट ये समझना है ना भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक पता भी तो होना चाहिए। सो ट्रिग्नो स्टैंड फॉर राइट एंगल ट्राइंगल एंड मेट्री स्टैंड फॉर टू मेजर समथिंग, मतलब त्रिकोण का मतलब समकोण और मिति का मतलब उन्हें मापना। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है ना? तो बस अब इसके आगे हम चालू करते हैं हमारी पढ़ाई को। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन, है ना? ओहो, ये हमारा कपड़ा होने वाला है। इन कपड़े महाराज से आपका हम परिचय करवा देते हैं। ये कपड़ा है, यह हमारे पोंछने के काम आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, सर गरीब नहीं है, सर के पास डस्टर भी है, पर इस डस्टर से वो फीलिंग नहीं आती मिटाने, घंटों तक मिटाना पड़ता है ना? तो बाकी ये जो अपने पोंछा महाराज है, ये आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन डिज़ाइनों का, ठीक है। क्या बनाओगे? मेहंदी बना दी, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट भी हमने बात कर ली है इंट्रोडक्शन की, है ना? अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। तो देखो, ये एक समकोण त्रिभुज है। लेट अ राइट एंगल ट्राइंगल है बी सी वेयर वी एंगल इज राइट एंगल, है ना? ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जहाँ पर बी एक समकोण है ना? ये वाला हमने थीटा मान लिया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात इन्हें हिंदी में बोलेंगे। आप लोगों ने पढ़े होंगे, बताइए। पढ़े? सर पढ़े तो हैं, पर इस नाम से नहीं जानते त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात, तो त्रिकोणमितीय अनुपात कुछ नहीं होता बच्चों, जो आपने साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, फिर उनके अपोजिट कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा पढ़ा है, तो इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं गणित की भाषा में? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो कुछ नहीं, तो आप लोगों ने पढ़ा ना
ये साइन थीटा होता है, ये कोस थीटा होता है, ये टेन थीटा होता है। फिर इनके अपोजिट होते हैं कौन, एक कोसेक थीटा होता है, रेसिप्रोकल है ना। कोस थीटा का सेक थीटा होता है, टेन थीटा का कोट थीटा होता है। हाँ, अब इनके एक पर्टिकुलर रेशियो होते हैं, आपको याद दिलाते हैं हम। ऐसे कुछ किया होगा, लाल बटा कक्का 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 हिंदी वालों ने, है ना। और इंग्लिश वालों के लिए क्या रहता होगा, इंग्लिश वालों ने ऐसे किया होगा, ये परपेंडिकुलर बेस, अरे तो पाप हो गया नहीं, पाप भी नहीं होगा, पी वी बी, और हाइपोटेनियस एच एच बी, ऐसा कुछ किया होगा, है ना। वैसे हिंदी वाले याद रखते हैं लाल बटा कक्का, कोई दिक्कत नहीं। देखो साइन थीटा का जो रेशियो होता था, जो अनुपात होता था, वो एक समकोण त्रिभुज में ये वाली साइड हमारी क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, मतलब लंब है। ये वाली साइड हमारी बेस है, इट मीन्स आधार है, आधार जीवन आम आदमी का अधिकार। और ये हाइपोटेनियस है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्या, कर्ण बोलते हैं, कर्ण, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता था, तो साइन थीटा बराबर होता था भाई साहब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब लंब बटा कर्ण, है ना। और इसी तरह कोस थीटा बराबर क्या होता था, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता था, इट मीन्स आधार बटा कर्ण, ठीक है। और टेन थीटा बराबर होता था आपका क्या, टेन थीटा बराबर होता था आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो सर भी भूल जाते हैं ना, तो कभी कभी भूल जाए तो माफ़ कर दिया करना सर को। सो ये ऊपर हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस हुआ ना, तो ये हो जाएगा लंब बटा आधार, है ना। ये रेशियो होते थे, इन्हीं को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोल देते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते थे। सो डोंट बी कंफ्यूज, है ना। केवल इनको हमने नाम दे दिया है कि मतलब इनकी क्या हो गई, इनकी पहचान हो गई, है ना, कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करें, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए हम बात कर रहे हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और उनके रेसिप्रोकल्स, फॉर एग्जांपल कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा। और हम जानते हैं कि ये रेसिप्रोकल जो है ये अपोजिट होते थे, ये साइन थीटा का अपोजिट होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो साइन थीटा का रेशियो उसे पलट दो, मतलब ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा हमारा कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता था, तो ये कोस थीटा क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, मतलब कर्ण बटा आधार, है ना। इसी तरह टेन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होगा, रास्ता दो कोट थीटा, है ना। नीचे कर देते हैं कोट थीटा। सो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा, ये टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना, मतलब आधार बटा लंब। और ये हो जा, इसको हिंदी में लिख देता हूँ, कर्ण बटा लंब, है ना। ये इनके रेसिप्रोकल होते थे, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, है ना। कोई अरे ऐसे लिखते थे, देखो साइन थीटा बराबर, इसको उल्टा करना हो तो इसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसी तरह कोस थीटा बराबर, इसको उल्टा लिखना हो तो लिख सकता हूँ 1 अपॉन सेक थीटा। याद आ रहा है 10th का मैथ्स, ओ आया यार। सो हम लिख सकते हैं साइन थीटा को 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोस थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा और टेन थीटा को 1 अपॉन कोट थीटा। सही लिखा ना, हाँ सही लिखा, ठीक है ना। तो ये लिख लो, थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लो। और इन्हीं को, हाँ अच्छा, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोल दिया जाता है ना। इन्हीं को ही हम क्या बोल देंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिस पर आपका चैप्टर का नाम है ना, तो इन्हीं को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोला जाता है, इन रेशियो को। त्रिकोणमितीय फलन हिंदी में आपका चैप्टर का नाम ही है ना। इंग्लिश वाले कोशिश करें कि हिंदी वाले कोशिश करेंगे इंग्लिश टर्मोलॉजी को याद रखें, बाकी नहीं याद रहता है तो इसी कोई ज़रूरी भी नहीं, है ना। तो ये तो रिवीजन ही चल रहा है अभी हमारा, है ना। बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें। आप तो स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से। रात की 1 बज रहा है, ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, सुबह 4 बजे तक। क्या बात है सर, हम तो दिन में देखेंगे, आप करते रहो रिकॉर्ड रात को। सो लिख लिया ना। तो ये रेशियो होता है ना। इन्हें याद रखने का तरीका हिंदी वालों के लिए ये हो सकता है, लाल बटा कक्का मीन्स एल स्टैंड फॉर लंब, ए स्टैंड फॉर आधार, एल स्टैंड फॉर लंब, अरे हिंदी
एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार, है ना। तो ये एल अपॉन के जो पहला वाला होगा ये हो जाएगा साइन थीटा का मान, देखो लंब बटा कर्ण। ये दूसरा रहेगा, ये कोस थीटा का मान हो जाएगा आधार बटा कर्ण, ये देखो कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। और ये तीसरा वाला रेशियो होगा वो टेन थीटा हो जाएगा लंब बटा आधार, देखो ये लंब बटा आधार। तो ये याद करने का तरीका लाल बटा कक्का है ना। और ये इंग्लिश वाले याद रख लो पी बी बी और एच एच बी। और वैसे तो इन्हीं को याद रखो, सीधी बात है ना, कोई हमें ट्रिक में नहीं फंसना। वैसे भी आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने सारे सॉल्व करोगे, है ना, प्रश्नों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि आप उन्हें जब सॉल्व करोगे तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है, आगे बड़े बड़े फॉर्मूलाज भी आपको याद रहने लग जाएंगे, है ना। चलिए अब हम बात करेंगे एंगल की, आपको और बहुत सारी चीज़ें याद दिलाएंगे हम कि भाई ये जो थीटा का मान होता है इनकी कुछ हम स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं। क्या लेते हैं? कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं थीटा के मान की, है ना। ये एंगल्स में, एंगल्स की स्पेलिंग गलत, एंगल्स की स्पेलिंग सही करो, एंगल्स, ठीक है। सो हम बात करेंगे अब एंगल की। अच्छा, एंगल की बात करेंगे तो कुछ स्टैंडर्ड एंगल लेते हैं हम। जैसे ये थीटा की जो वैल्यू, ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू लेंगे हम कहीं कहीं की। जैसे एक तो हम 0 डिग्री, बहुत मतलब जो जनरली ज़्यादा यूज़ होंगी। हाँ बोली, हमने 10th में पढ़ा। बिल्कुल अगली होगी 30 डिग्री, फिर बिल्कुल 45 डिग्री, फिर होगी 60 डिग्री सर, एंड लास्ट वन 90 डिग्री। तो अभी तो आपको फ़िलहाल तो इतने का ही ध्यान रखना है ना। फिर इसके आगे भी बहुत एंगल्स हमें मिलने वाले हैं, है ना, वो हम उसी टाइम देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इतना सा हमें ध्यान रखना है। कौन कौन से? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। मतलब कितने एंगल्स? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5, है ना। दोनों तरफ से गिन के कंफर्म करना पड़ता है ना। सो ये 5 एंगल है हमारे पास। इन 5 एंगल्स पर हमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा सबकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो कैसे पता करेंगे तो हम बताएंगे आपको। जैसे अब हम एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पर, ये प्यारी सी नन्ही सी टेबल एक हम बनाते हैं। चलिए हम यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले इस टेबल में हम बात करेंगे किस वैल्यू की? तो हम साइन थीटा की बात करेंगे कि भाई साइन थीटा का मतलब ये हो जाएगा थीटा की वैल्यू यहाँ रखेंगे। मतलब साइन, यहाँ जो मान लिखूंगा वो किसका मान होगा? साइन 0 डिग्री का। यहाँ जो लिखूंगा वो किसका मान हो जाएगा? साइन 30 डिग्री का। इसी तरह, है ना। ये हमने कोस थीटा के लिए इसको हमने रिज़र्व कर दिया। उसी तरह फिर हम बात करेंगे कोस थीटा की, है ना, उसके लिए हमने रिज़र्व कर दिया ये वाला डब्बा, है ना, ये डब्बा। फिर उसी तरह हमने रिज़र्व कर दिया टेन थीटा का, ये रिज़र्व कर दिया हमने ये प्यारी सी टेबल। इस टेबल को कैसे बनाएंगे? तो इसका आपको एक ध्यान रखना है कि हम क्या करेंगे, 0 में 4 का भाग लगाऊंगा पहले, फिर 0 में किसका भाग लगाऊंगा, सॉरी, फिर इस 0 को आगे बढ़ाता जाऊंगा। 1 में लगाऊंगा 4 का भाग, फिर 2 में लगाऊंगा 4 का भाग, फिर 3 में लगाऊंगा 4 का भाग, फिर 4 में लगाऊंगा 4 का भाग। ये क्या किया हमने? याद रखना, ये तरीका है, ऐसे ही आपको ध्यान रखना। 0 में 4 का भाग, फिर 1 में 4 का भाग, 2 में 4 का भाग, 3 में 4 का भाग, 4 में 4 का। अब सबको रूट में रख दूंगा वैल्यूज़ को। ये रूट में, ये भी रूट में, ये भी रूट में, ये भी रूट में, और ये भी रूट में, और सब रूट में, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, अब ये जो वैल्यूज़ निकल के आएंगे वो हमारे साइन के वैल्यूज़ होंगे। तो आप 0 में 4 का भाग लगा रहे हो, 0 में काई का ही भाग लगाओ, 0 को क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई? 0 तो 0 ही रहेगा। मतलब मैं यहाँ बता देता हूँ, 0 में जब आप 4 का भाग लगाएंगे तो पाएंगे 0, और इस पर रूट है तो 0 पर भी रूट, और 0 पर रूट लगा दो, कुछ लगा दो तो 0 ही रहना। 0 का स्क्वायर रूट भी 0 ही होगा। इट मीन्स साइन 0 पर वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। मतलब साइन 0 डिग्री रहेगा तो उसका मान 0 हो जाएगा। ये एंगल है ना। इस 0 और इस 0 में बहुत डिफरेंस है। ये 0 डिग्री एंगल है, जबकि ये 0 एक वैल्यू है, एक संख्या है, एक मान है ना। अब 1 में 4 का भाग लगाएंगे, यहीं मैं बताता जाता हूँ सोल्व करके एक बार। अब मान लो 1 में 4 का भाग लगा रहा हूँ, तो 1 में 4 का भाग नहीं लगा पाएंगे, डेसिमल में नहीं लिखना वैल्यूज़, है ना, हमें फ्रिक्शन में वैल्यूज़ लिखना है। तो दोनों पर अलग अलग रूट कर देते हैं। तो एक तो हो गया √1 और नीचे हो गया √4। बिल्कुल आराम से समझें, कोई जल्दी नहीं। अच्छा, रूट में से 1 को बाहर निकाल सकता हूँ भाई, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है ना।
जोड़े बाहर निकलते ना, तो 1 को 2 बार लिख दो, क्या फ़र्क पड़ गया, फिर भी 1 ही रहेगा, तो 1 बाहर आ जाएगा। अब रूट 4 को 4 को रूट से बाहर निकालो, तो 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का होता ना। अरे भाई रूट 4 को ऐसे लिख दूँ क्या मैं, 2 × 2, और जब जोड़े बन जाए, जब भगवान जोड़े बना देता है तो रूट से बाहर आ जाते हैं। भाई जोड़े तो भगवान बनाता है, यहाँ हमने बनाए, ठीक है। तो यहाँ 2 बाहर आ गया, तो देखो अच्छा √1/4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/2। इट मीन्स साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। ये मैंने इसे तिरछे में इसलिए लिखा है, जगह नहीं है, आप बटे में लिखना, लो सही लिख देता। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। सर बहुत तो जगह है, बहाने मारने के लिए। अच्छा अब इसी तरह हम √2/4 की बात करते हैं, मतलब इस वैल्यू की, है ना। मैं सोल्व करके बताऊंगा एक एक। 2 एकम 2, 2 दूना 4, कितना बच जाएगा, √1/2, है ना। अच्छा इस 1 को तो रूट से बाहर निकाल सकता हूँ मैं, लेकिन इस 2 को रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। 2 में क्या जोड़े बना हो गया, है ना, तो 1/√2 हो जाएगा ये। तो ये साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2। ये वैल्यूज़ आती जा रही हमारी एंगल्स की, है ना। उसी तरह आप √3/4 की बात करते हैं हम, √3/4, दोनों पर अलग अलग रूट कर दो, √3 और नीचे √4। क्यों भाई, 3 4 से कटेगा ही नहीं पहली बात, तो इसलिए हमने डिफरेंट रूट कर दी। सो √3 तो ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन √4 को मैं 2 लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ लिखा था ये। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। ऊपर √3 रहेगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, √3/2 वैल्यू। अच्छा ये 4/4 को तो आप समझ ही गए होंगे, √4/4, 4 से काटो, 4 एकम 4, तो अंदर क्या बच गया, रूट, अंदर बचा 1 ही तो बचेगा। अब 1 को बाहर निकाल दो, सो 1 ही हो जाएगा। अच्छा तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1 आ जाएगी। ये हमारी सारी वैल्यूज़ आ गई। क्या साइन अगर 0 डिग्री का मान होगा तो 0 हो जाएगा, साइन अगर 30 डिग्री होगा तो उसका मान हो जाएगा 1/2, साइन अगर 45 डिग्री हो जाएगा तो उसका मान हो जाएगा 1/√2, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी तो उसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, है ना। अब हमें बस एक बार साइन की निकाल लेनी है। अब कोस थीटा की, कोस की वैल्यूज़ के लिए क्या करेंगे, तो साइन की जो वैल्यूज़ अपन ने ऐसे जमाई इन्हें उल्टा जमा दो, मतलब पीछे क्या लिखा हुआ 1 तो उसे आगे लिख दो, फिर क्या लिखा हुआ √3/2 तो उसे सेकंड नंबर पे लिख दो, फिर बीच में क्या लिखा है 1/√2 तो ये तो बीच में ही आएगा, है ना भाई, क्योंकि 2 संख्या इधर है 2 इधर है, तो बीच वाली टर्म बीच में। फिर इसके बाद 1/2 यहाँ है तो उसे यहाँ लिख दो, और सबसे पहले जो था उसे सबसे आखिर में लिख दो 0। तो हमारी कोस थीटा की वैल्यू आ गई। देखो कोस 0 का मान कितना होगा, 1, मतलब साइन का उल्टा जस्ट। कोस 30 का मान कितना होगा, √3/2। कोस 45 का मान कितना होगा, 1/√2। अच्छा यहाँ देखो साइन 45 और कोस 45, साइन 45 और कोस 45 की वैल्यू सेम रहेगी, 1/√2। तो ऐसे थोड़ा ध्यान रखो, तो याद रखने में आसानी रहेगी। कोस 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/2, और कोस 90 का मान 0 हो जाएगा, है ना, कोस 90 का मान 0। आई ना बात समझे। अरे हम सवाल करेंगे तब सब ध्यान रहने लग जाएगा, बहुत ढेर सवाल करने। टेन थीटा का मान क्या होगा, अच्छा टेन थीटा का जो एक रेशियो होता है, तो टेन थीटा बराबर हम कभी कभी लिख देते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा। मतलब हम ऐसा मान सकते हैं कि जो टेन थीटा बना है ये साइन और कोस का रेशियो है, मतलब साइन में अगर कोस का भाग लगा दो तो टेन बन जाता है ना। ये फॉर्मूला है कि भाई टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कोस थीटा। मतलब साइन का भाग कोस में लगा दो तो टेन का मान आ जाएगा। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं भाई, साइन के वैल्यू में कोस का भाग लगा दो, जो भी आंसर आएगा और टेन का मान होगा। जैसे साइन 0 डिग्री का मान 0, कोस 0 डिग्री का मान 1, तो 0 में 1 का भाग लगाओ, 0 में 1 का भाग लगाओ मतलब 0/1 कर रहा है, तो 0 में तो का ही भाग लगाओ 0 आ जाएगा। तो देखो टेन 0 का मान भी 0 होगा, है ना। अब उसी तरह क्या करो, तो यहाँ पर टेन 30 की वैल्यू के लिए साइन 30 और कोस 30 का भाग लगा दो, मतलब क्या करो 1/√2 बटा √3/2 कर दो, है ना। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा 1/√3। आ रहा ना समझ, नहीं आया सर कैसे कर दिया आपने, लो बताता हूँ। ये 1/2 था, है ना, ये था √3/2, ओ बटेगा बटे पलटेगा आई बात समझ। तो बटेगा बटा जो पलटता है तो 2 तो ऊपर हो जाएगा पलट कर, और √3 नीचे आ जाएगा। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल कर दूं, अब तो बचा क्या 1/√3, ऊपर 1 बचा नहीं, ऐसे है ना।
तो देखो टेन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3 हो जाएगी हमारे लिए। बात आई समझ। साइन का कोस में भाग लगा रहे हैं सिंपली। अब देखो यहाँ साइन की 45 साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 45 की वैल्यू भी 1/√2। तो साइन का कोस में भाग लगा दो तो 1/√2 का किस में भाग लगा रहा है, 1/√2 का। अरे भाई सेम संख्या का सेम संख्या में भाग लगाएंगे तो कट जाएगा, 1 बचेगा। तो यहाँ साइन टेन 45 की वैल्यू आ जाएगी 1, टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1 आ गई। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, तो अब इसी तरह हम करेंगे 60 डिग्री के लिए। फिर साइन 60 की वैल्यू लो तो √3/2, इसमें भाग लगा दो किसका, कोस 60 का। कोस 60 की वैल्यू 1/2, तो फिर 2 से 2 कैंसिल, इस बार ऊपर बचा √3, नीचे बचा 1। अच्छा बट्टे में 1 हो तो उसे मत लिखो वाली, कोई दिक्कत नहीं, तो इसकी वैल्यू सिंपली √3 हो जाएगी। भाई डिनोमिनेटर में अगर 1 हो तो वो तो रहता ही है, जनरली हम नहीं लिखते, तो इसे सिंपली √3 भी लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √3। अच्छा अब आएगा असली मज़ा। अब देखो साइन 90 की वैल्यू 1 है और कोस 90 की वैल्यू 0 है, तो टेन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो सर आप ही तो कह रहा हो साइन वाले में कोस वाले का भाग लगा दो 1 का 0, क्या आएगा बताओ बताओ, 0 ना भाई। 0 का भाग अगर 1 में लगाऊंगा तो मुझे पता नहीं क्या आएगा, ना गणित को पता है अभी तक। बोलो 0 का पहाड़ा बोलो कि 1 आ जाए, बोलो 0 का पहाड़ा। 0 एकम 0, 0 एकम 0, 0 दूनी 0, 0 तीय 0, 0 4 जा 0, 0 10 जा 0, 0 11 जा 0। अरे सर 0 ही 0 आ रहा, 1 तक तो मैं पहुंच ही नहीं पा रहा। इसका मतलब कि हमें पता नहीं क्या आने वाला है, इसलिए इसे हम क्या बोल देते हैं, बिल्कुल इनफाइनाइट बोल देंगे, इनफाइनाइट। और इसको कभी कभी अनडिफाइंड भी बोल देते हैं, हमें पता नहीं, अपरिभाषित है, अनंत बोल देते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, अपरिभाषित बोल देते हैं भाई, पता नहीं हमें। मतलब 1090 की वैल्यू किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। तो इसको हम ऐसे ये उल्टा आड़ा आठ बना देते हैं, तो ये साइन होता है इनफाइनाइट या अनडिफाइंड का। तो 1090 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड। आई बात समझ। बस ये टेबल बिल्कुल छाप के घर के फ्रिज में रख लो, है ना, फ्रिज में नहीं दिमाग में रखना है इसे, ठीक है। पर अभी तो हम इसे फ्रिज में रखेंगे, फिर इससे कुछ सवाल बनाएंगे तब आपको और बेटर समझ में आएगा। तो आई होप आपको समझ में आई होंगी वैल्यूज़ को, है ना। एक चीज़ और बताते हैं, अब हम क्या होगा भाई, आप हायर मैथमेटिक्स में आ गए, है ना। तो इन एंगल्स को हम ऐसे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री ज़्यादा ये शो नहीं करेंगे, इन्हें हम रेडियन में शो करेंगे, पाई के रिस्पेक्ट में। तो आप लोगों ने रेडियन पाई रेडियन पढ़ा होगा कि पाई रेडियन जो होता है, एक रेडियन वैल्यू होती, ये अभी वो वाला पाई नहीं है जो 22/7 वाला, अभी हम पाई रेडियन की बात कर रहे हैं ना। अभी केवल आप समझ लो, तो इसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री। कितनी होती है, 180 डिग्री। तो हम इन सभी एंगल्स को पाई रेडियन की फॉर्म में लिखेंगे। तो जो 0 डिग्री रहेगा कैसे लिखेंगे वो हम बताएंगे आपको। जो 0 डिग्री रहेगा वो तो हमेशा 0 ही रहने वाला है, इसे पाई रेडियन में भी 0 ही लिखेंगे, है ना। 0 डिग्री को हमेशा 0 लिखेंगे। लेकिन 30 डिग्री को अगर पाई रेडियन में लिखना है तो 180 डिग्री इक्वल टू रेडियन, है ना। इसे हमें किस फॉर्म में लिखना है, तो पाई रेडियन की फॉर्म में लिखना है। तो 30 डिग्री में हम किसका मल्टीप्लाई करा देंगे, पाई बटा 180 का। किसका मल्टीप्लाई करा देंगे, पाई अपॉन 180 का। मतलब जिस भी एंगल को आपको रेडियन में चेंज करना रहता है उसे पाई अपॉन 180 से डिवाइड करा दो। तो देखो क्या आएगा, 0 से 0, है ना, कैंसिल, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18। तो कितना बचा, पाई अपॉन 6। मतलब मैं 30 डिग्री को क्या भी लिख सकता हूँ रेडियन फॉर्म में, पाई/6। तो 30 डिग्री लिखा हो या फिर पाई/6 लिखा, दोनों ही मान, दोनों की वैल्यू क्या होंगी, यही सारी होंगी। अगर कहीं साइन पाई/6 लिखा है तो आपको समझ जाना साइन 30 डिग्री की बात आ रही है ना, समझिए। ये पाई रेडियन की फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, तो पाई अपॉन 180 का उसमें भाग दे दो। जैसे फॉर एग्जांपल 45 को लिखना रेडियन फॉर्म में, तो 45 में हमने क्या किया, पाई अपॉन 180 का डिवाइड कर दिया। तो देखो क्या होगा, यहाँ से हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, किससे कैंसिल, 9 से करवा सकते हैं। 9 5 जा, है ना, 9 5 जा 45, है ना, 9 दूना 18, 0 का 0। फिर 5 से कैंसिल कराएंगे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20।
तो मतलब इसको ऊपर से तो बचा पाई और नीचे से बचा 4, तो मतलब 45 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, π/4 लिख सकता हूँ। तो अगर कहीं पे π/4 लिखा हो या फिर 45 डिग्री लिखा हो तो दोनों ही बात एक होने वाली है ना। उसी तरह हम यहाँ लिख देता हूँ मैं। उसी तरह अगर 60 डिग्री को आपको लिखना है रेडियन फॉर्म में, तो आप क्या करोगे, 60 में डिवाइड इंटू करवा दोगे π/180 का, है ना। तो देखो 0 से 0, 6 1 6, 6 3 18, तो इसे लिख सकते हैं हम π/3। मतलब 60 डिग्री को हम क्या भी लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं π/3। तो ये वैल्यूज़ भी आप लिखते जाओ, है ना। अब अगर मान लो 90 डिग्री को मुझे लिखना है, 90 डिग्री को, सो 90 डिग्री को है करवा, पूरे बोर्ड पे ही करवा देंगे। 90 डिग्री को 90 इंटू π/180, है ना। तो 0 से 0 कैंसिल, 9 × 9, 9 2 18, मतलब 90 डिग्री को लिए ऊपर बचा पाई, नीचे बचा है 2। मतलब 90 को मैं क्या भी लिख सकता हूँ, 90 डिग्री को मैं π/2 भी लिख सकता हूँ। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब अगर हमें रेडियन फॉर्म में भी वैल्यूज़ दे रखी है, 0 डिग्री को 0 लिखेंगे, 30 डिग्री अगर कहीं π/6 लिखा मिला तो उसका मान 30 होगा, π/4 लिखा मिला उसका नाम 45 होगा, π/3 लिखा मिला उसका मतलब 60 डिग्री से होगा, और π/2 लिखा मिला तो 90 डिग्री से होगा। हम करेंगे, सवाल में भी आप लोगों को बताया जाएगा, है ना, कि किस तरीके से हम सवालों को करने वाले। ठीक है, सो ले लीजिए आप एक बार स्क्रीनशॉट, है ना। हम देखते हैं कि अगर कुछ सवाल अभी हम बना सकते हैं तो हम बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक, चलिए देखते हैं, हम एक्सरसाइज की बात करेंगे अब। तो ये वैल्यूज़ हम लिख लेंगे कहीं ना कहीं, है ना। टेबल को आप बना लो, फिर सवाल करना, क्योंकि टेबल सामने होनी चाहिए जब हम सवाल करेंगे, है ना, तभी आपको सवाल समझ में आने वाले। तब तो भले मिटा दूँ चैप्टर 4। आर.वी. त्रिपाठी जी की बुक है। किताब अपने सामने रखो, किताब बिल्कुल, बुक और एक नोटबुक हमेशा सामने रखो, तब मज़ा आएगा सवाल सोल्व करने में, है ना। चलिए पहला सवाल हम उठाते हैं एक्सरसाइज 4A का। ओहो, साई खत्म हो गई है क्या पेन की। चलो इस प्यासे पेन को हम पहले पिलाते हैं साई, है ना। बड़ा अजीब जानवर है, कितना ही खिलाओ हमेशा भूखा रहता है। आज जाने की चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 4A की हम बात करेंगे। पहला आपका क्वेश्चन दिया हुआ है इफ, है ना, इफ ए इक्वल टू 30 डिग्री, ये हमें वैल्यू दे रखी है एंगल की, देन सो दैट, आपको दर्शाना है ना। हिंदी में मैं बोलता जा रहा हूँ भाई। पहला वाला है कि भाई sin 2A किसके इक्वल होना चाहिए, तो sin 2 इक्वल होना चाहिए 2 sin A cos A के। एक्चुअल में फॉर्मूलेज ही दे दिए, आपको पता लगेगा कि फॉर्मूले है जो हमें आगे यूज़ करना है। इन्हें हमें प्रूफ करना है, जहाँ A की वैल्यू क्या है 30 डिग्री। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले RHS ले लेते हैं हमारी परंपरा अनुसार, टेकिंग RHS मतलब इस sin 2A को ले लेते हैं। तो देखो sin 2A बराबर A की वैल्यू क्या गिवन है हमें 30 डिग्री, तो A की जगह कितना रख देता हूँ 30 डिग्री। तो sin 2 इंटू क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। भाई 2 यहाँ है, A की जगह 30 डिग्री रख दिया, साइन, अच्छा 2 का गुणा 30 में कराओगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। हाँ हो जाता। अब साइन 60 की वैल्यू आपको टेबल में से याद आनी चाहिए, क्या होती है साइन 60 की वैल्यू। तो हम इधर लिखते जाते हैं ताकि हमारी वैल्यूज़ हमें पूरी एक्सरसाइज में काम आए। तो आप ध्यान रखो, टेबल में से टीपो, देखो, झाँको, हाँ बिल्कुल √3/2 होती है सर। तो इसकी वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है।
तो इसका मान कितना आ जाएगा √3/2। वही साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। यह हमारा RHS आ चुका। नाउ वी विल टॉक अबाउट LHS। सो LHS क्या हमारे पास यह है 2 sin A cos A, है ना। 2 ऐसा का ऐसा ही साइन ए की जगह कितना एंगल दिया हुआ हमें 30 डिग्री दिया हुआ है, इंटू में ही है ना, कोस फिर ए की जगह 30 डिग्री, भाई इस ए की जगह भी 30 डिग्री। अब 2 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ लिख देते हैं हम ताकि आपको ध्यान रहे। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों 1/2, है ना। और कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों √3/2, है ना। देखो अपनी टेबल में, है ना, उस टेबल को बना लो। अभी नहीं बनाया तो पॉज करो इस वीडियो को और उधर जाओ, वापस बैक में जाओ, उसका जो भी आपने स्क्रीनशॉट या पॉज करके पहले उस टेबल को लिख लो, है ना, तो मज़ा आएगा। तो दोनों वैल्यूज़ क्यों रखते हैं, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो देखो आप इस 2 से ये 2 कैंसिल, 1 का मल्टीप्लाई √3/2 में करेंगे तो √3/2 ही आएगा। ये देखो हमारा RHS भी 1/√3 है, सॉरी √3/2 और LHS भी √3/2, हैंस प्रूव RHS इक्वल टू LHS। यही हमें शो करना था। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बिल्कुल इत्मीनान से आप लोग आपके नोट्स भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब हमें बी वाला सवाल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बी वाला। सो बी वाला देखिए क्या दिया हुआ हमें, cos 3a, cos 3a इक्वल टू हमें दिया हुआ है 4 cos क्यूब है। पावर से नहीं घबराना, हम बताएंगे ना क्या होने वाला, 3 cos a, है ना। तो यहाँ वही हम पहले क्या ले लेते हैं, RHS ले लेते हैं, RHS टेकिंग RHS क्या है cos 3a, a की वैल्यू क्या है वही 30 डिग्री है, a का ही भी वाला है ना, हाँ a की वैल्यू 30 डिग्री गिवन है हमें। सो cos 3 ऐसा का ऐसा ही, a की जगह 30 डिग्री, तो देखिए cos 3 3 9 मतलब 90 डिग्री हो जाएगा। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, तो वो भी हम यहाँ लिख देते हैं, cos 90 की वैल्यू होती है बच्चों 0, क्या होती है 0, ऊपर डिग्री लगा दो कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो जाएगी 0, है ना। 3 का गुणा किया 90 हो गया, 90 की वैल्यू 0 होती है। अब इसी तरह हम क्या लेंगे, LHS लेंगे, टेकिंग LHS ये पूरा मामला है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, और a की वैल्यू क्या गिवन है हमें 30 डिग्री रख दो 3। अच्छा ये क्यूब का मतलब क्या है, तो इसका मतलब बच्चों ऐसा होता है a की जगह कितना लिख दूँ मैं 30 डिग्री। अब इस क्यूब का मतलब है इस पूरे की पावर है क्यूब, वो थोड़ा सा अच्छा लगे, ये डिज़ाइन अच्छे लगते कोस के ऊपर लगा देते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं कि केवल कोस पर, इसके एंगल के साथ पूरी होल पर पावर रहती है कोस वाले से, केवल वो दिखे इसलिए यहाँ लगा देते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं। मैथ से छोटी छोटी बातों से ही बना हुआ, और छोटी छोटी बातें आपने ध्यान रखी तो बड़े बड़े सॉल्यूशन आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये होता -3 कोस a की जगह फिर से 30 डिग्री, है ना। अब यहाँ देखो 4 कोस 30 डिग्री वैल्यू हमने लिखी हुई क्या होती है √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 का होल क्यूब। देखो पावर थी 3, पावर 3 लगा दी, -3 यहाँ कोस 30 डिग्री, और कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है, तो अभी देखिए हमने वो लिखी हुई है खूब क्षमा √3/2, है ना। अब यहाँ देखो ठीक, यहाँ देखो 4, है ना। अब 3 पावर का मतलब क्या है, √3 इंटू √3 3 बार लिख देना। इसी तरह 2 पर भी 3 पावर भाई होल पर है ना, तो 2 भी 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 -3 √3/2 हो जाएगा। यहाँ देखो 2 दूना 4 से 4 कैंसिल मतलब 2 दूना 4 और फिर 2 दूना 4 और 4 से 4 कैंसिल, है ना। अच्छा कच्चा कच्चा पक्का समझते ना, रूट अगर सेम हो तो रूट हट जाता, तो 3 हो जाएगा यहाँ से। कच्चा कच्चा पक्का हमारे इधर ऐसे बोलते, कच्चा कच्चा पक्का, तो एक 3 हो गया, √3 अंदर बचा है, बटे में 2 बचा है एक, -3 √3/2। भैया सेम में से सेम को घटा रहे तो सेम से सेम कैंसिल हो जाएगा, 0 बच जाएगा। सेम में सेम घटा रहे, सेम से सेम घट गया, 0 हो गया। ये देखो हमारा RHS भी यही था, LHS भी यही था। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बहुत आसान सा सवाल था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, फटाफट ले लीजिए स्क्रीनशॉट, है ना। नेक्स्ट वन की बात करेंगे। देखिए
सेकंड जो हमारे पास सवाल है वो है इफ़ इस बार ए की वैल्यू दे दी है 45 डिग्री, है ना, और हमें सिद्ध करना एंड प्रूव दैट ए वैल्यू दे रखी है हमें cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, है ना, इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। मतलब 3 टर्म है, तीनों को आपस में इक्वल बता देना है, कोस की जगह 40 ए की जगह 45 रखकर। तो कर देते प्रूफ। एक ले लेते हैं RHS, है ना, RHS कोस 2a ले लेते हैं, सो कोस 2a है ना। अच्छा, कोस ए की वैल्यू क्या गिवन है इस बार 45 डिग्री, सो 2 इंटू 45 हो जाएगा, है ना। सो हो जाएगा कोस 45 का 2 में गुणा करोगे तो 90, और आप जानते हो कोस 90 की वैल्यू अभी हमने उधर लिखी हुई है, देखो कितनी होती है 0, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब बीच वाले इससे क्या बोले तो MHS बोल देते हैं इसे, मिडिल हैंड साइड, है ना, या फिर मिडिल टर्म बोल दो, केवल MT लिख दो, मिडिल टर्म क्या है 1 माइनस 2, सर क्या क्या करवाओगे आप, 1 माइनस 2 साइन, क्या पाप करवा रहे हो, है ना। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, तो यहाँ देखो 1 माइनस 2 साइन ए की जगह कितनी वैल्यू रखेंगे हम 45 डिग्री, बिल्कुल सही। और ये स्क्वायर का मतलब ये बताया था कि होल पर होती है साइन वाली चीज़ पर पूरी पावर, तो हमने ऊपर लगा दी। अच्छा, साइन 45 की वैल्यू तो आप ध्यान रखो, मैंने बताया था साइन 45 और कोस 45 दोनों की सेम वैल्यू होती है, वो होती है 1/√2, तो आप ध्यान रखो, है ना। तो यहाँ देखो 1 माइनस 2 और अंदर हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर। चलो ठीक है, 1 माइनस 2 इस स्क्वायर का मतलब यही है ना कि ये तो 2 तो मल्टीप्लाई में ही है, 1 इंटू 1 2 बार कर दूँ, नीचे √2 इंटू √2 2 बार कर दूँ, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2। अच्छा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 2 ही आना, एक का गुणा करने से कोई फर्क नहीं, कच्चा कच्चा पक्का, तो एक पूरा 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल तो 0 नहीं गधो, 1 बचेगा, 1 माइनस 1। अच्छा, मैं गधे प्यार से बोलता हूँ, मोहब्बत इसने से, तो आप ज़्यादा मतलब उस पर ऐसा मत करो कि सर क्या बोल। तो 1 माइनस 1, 1 से अब 1 जाएगा तो 0 आएगा, है ना। डिवाइड करने पर हमेशा 1 बचता है और सब्सट्रैक्ट करने पर 0 हो जाता है, सेम चीज़ को करते हैं, तो ये भी 0 हो गया। ये देखो हमारा राइट हैंड साइड भी 0 था, मिडिल टर्म भी 0 आ गई, एंड लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो वो कितना है, तो वो है 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। अच्छा, 2 कोस ए की वैल्यू कितनी रखनी है 45, और होल पर स्क्वायर लगा देंगे -1, है ना, ये होल पर स्क्वायर लगा दी। सो 2 इंटू कोस 45 की वैल्यू, हमने बोला था कि दोनों की वैल्यू सेम होती है, इसलिए सेम होती है, हमने बोला, हमने नहीं बोला, हमने सॉल्व किया। सो 1/√2 होती है, तो 1/√2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर एंड -1। तो देखो 2 इंटू ये होल स्क्वायर होगा, तो अभी देखा था हमने, ये 1/2 हो जाएगा, ये ऐसे कच्चा कच्चा पक्का वाला, है ना। सो -1, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 1 माइनस 1, और 1 में से 1 जाएगा 0। ये देखो RHS मिडिल टर्म एंड LHS आर द इक्वल, सभी बराबर, इट मीन्स हमने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ, है ना। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम अगला सवाल देखते हैं। हाँ, बी वाला करते हैं, बी वाला। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मैंने, तू अब से पहले। चलो देखो, अब उन्हें भूल जाओ, है ना, जबरन की बातें ध्यान नहीं रखना, कुछ भी नहीं रखा, इन चीज़ों में पढ़ लो अच्छे से, है ना। तो कभी कभी ना ऐसे ख्याल मत लाओ, जबरन की बात। सो 10 2a बराबर क्या हो जाएगा, 2 10 है, 1 माइनस 10 स्क्वायर है, ये फॉर्मूलाइज है, हमें बताना है, प्रूफ कर करके बता रहे हैं, उनके बराबर होते हैं ना सवाल के। ए इक्वल टू 45 डिग्री हम ले लेते हैं RHS, RHS क्या 10 2a है, 10 2a हो गया। अच्छा, 10 2 इंटू ए की वैल्यू 45 डिग्री गिवन है, सो 10 की वैल्यू कितने, 10 2 इंटू 45 90 हो जाएगा। अच्छा, 10 90 की वैल्यू हमने देखी थी क्या होती है, अनडिफाइंड होती है, अनडिफाइंड। हम क्या कर रहे हैं, 1 में 0 का भाग लगा रहे थे वहाँ, यही तो अनडिफाइंड कर रहे थे हम, है ना। अनडिफाइंड का मतलब कि 1 में 0 का भाग लगा रहे थे।
और LHS क्या है हमारे पास, तो ये भी यही आना चाहिए, मतलब ऊपर 1 आए नीचे 0 आए तो हम उसे भी अनडिफाइंड बोल देंगे। ये क्या है 2 10 A और ये है 1 माइनस 10 स्क्वायर A। रख दो वैल्यू A की जगह 45, तो A की जगह 45 अपॉन 1 माइनस 10 A की जगह 45 और इसका स्क्वायर। अच्छा 10 45 की वैल्यू क्या होती है, तो ध्यान रखना 10 45 की वैल्यू होती है 1। ये सबसे प्यारा मान लगता है मुझे 10 45 वाला। आप लोगों ने 10th में वो वाला चैप्टर किया होगा, हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन वाला एक चैप्टर है, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा ये 10 45 की वैल्यू 1 होती है, बहुत प्यारी वैल्यू। सो ये हो जाएगा 2 और इसकी जगह क्या आ जाएगा 10 45 की जगह 1, 1 माइनस अंदर क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, है ना, तो ऊपर तो हो गया 2 और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, भाई 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही, तो ऊपर तो 2 है और नीचे 0 आ गया। हाँ अच्छा बट्टे में 0 आ जाए ऊपर कुछ भी हो, है ना, तो ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। हमें नहीं पता, 0 का पहाड़ा हम बोल बोल के थक गया, पर 2 तो आ ही नहीं रहा, 0 ही 0 आया जा रहा है, तो इसलिए अनडिफाइंड है। देखो दोनों, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रूफ हो गया ये सेकंड वाला भी, है ना। चलिए अगला देखते हैं। अब जल्दी जल्दी से देख लेते हैं ना सारे सवाल। थर्ड वाला, थर्ड वाला हमें गिवन है साइन 60 डिग्री, कोस 45 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री एंड साइन 45 डिग्री इक्वल टू कितना दे रखा है हमें, √3 + 1 अपॉन 2√2। ये हमें प्रूफ करना है कि भाई इतना मान होना चाहिए इनका, है ना। तो देखो यहाँ डायरेक्ट मान रखेंगे, हम डायरेक्ट मान रखेंगे। साइन 60 डिग्री की वैल्यू देखो क्या होती है, साइन 60 ये लिखा रही सबसे ऊपर, इसकी जगह लिख सकता हूँ √3/2, ठीक है। बाकी मल्टीप्लाई में कोस 45 और कोस 45 की वैल्यू क्या होती है देखो 1/√2, तो इसकी जगह आ जाएगा 1/√2 प्लस कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो कोस 60 डिग्री की वैल्यू कहाँ लिखी हुई हमने, कोस 60 की वैल्यू नहीं लिखी, तो कोस 60 की वैल्यू और लिख लो। कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों 1/√2, कितनी होती है, अच्छा 1/2 होती है, √2 नहीं होती, 1/2 कोस 60 की वैल्यू, है ना। तो इसकी जगह आ जाएगा कोस 60 की जगह 1/√2, फिर साइन 45 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो साइन 45 की डिग्री की वैल्यू हमने लिख रखी है 1/√2, तो 1/√2 आ गया, है ना। अच्छा इसका LHS पार्ट ही ले रहा है, तो √3 का 1 में गुणा होगा, सो √3 नीचे हो जाएगा 2√2, भाई 2 का गुणा √2 में होगा तो अंदर नहीं घुसेगा 2, ये मत करना, 2√2 ही रहेगा, प्लस 1 का गुणा 1 में होगा 1 और नीचे आ जाएगा 2√2। अब देखो एलसीएम क्या आएगा, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम भी 2√2 ही आ जाएगा, ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऊपर √3 लिख दो प्लस में 1 लिख दो, ये देखो हो गया प्रूफ। यही तो है √3 + 1 2√2, √3 + 1 2√2, हैंस प्रूफ। लिख देना LHS = RHS। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, लिख लीजिए, छाप लीजिए। हाँ अगला सवाल करते हैं फटाफट, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, 1 घंटे से ज़्यादा की हो जाए। यहाँ देखिए आप लोग, अगला सवाल है हमारा फोर्थ वाला, क्या है, सेक 30 डिग्री, ओहो नो कोई बात नहीं, प्लस सेक 45, कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराना नहीं, सेक 45 हमें यहाँ पर, प्लस सेक 60 डिग्री, ठीक है। ये किसके बराबर होनी चाहिए, तो बराबर होनी चाहिए कोसेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 45 डिग्री प्लस कोसेक 60 डिग्री प्लस कोसेक 60 डिग्री, इसके बराबर होनी चाहिए, है ना। घबराना नहीं, सेक किसका उल्टा होता है, तो सेक उल्टा होता है कोस का, किसका उल्टा होता है, सेक कोस का होता है, तो ध्यान रखना, है ना। और कोसेक किसका उल्टा होता है, कोसेक उल्टा होता है साइन का। तो जो वैल्यू कोस 30 की होगी उसी को पलट दो, वो सेक 30 की वैल्यू हो जाएगी। तो हाँ देखो, पहले आप देखो कोस 30 की वैल्यू, तो कोस 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2, तो अगर इसी के लिए मैं सेक 30 की वैल्यू बोलूँगा तो हो जाएगी 2/√3, समझ रहे हो। देखो सेक 30 की वैल्यू चाहिए, तो आप देखो कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो अगर सेक 30 की वैल्यू चाहिए तो इसी को पलट दो,
तो सेक 30 बराबर हो जाएगा 2/√3, है ना, वेरी सिंपल। प्लस सेक 45, तो सेक 45 देखने के लिए आप कोस 45 देखो, कोस 45 कितना होता है 1/√2, तो सेक 45 इसका उल्टा हो जाएगा, √2 ऊपर 1 नीचे, तो ये हो जाएगा √2 + 1/1, 1 लिखो चाहो मतलब वो पर लिख लो समझने के लिए, तो सेक 45 लिख दिया। सेक 60 डिग्री की वैल्यू, तो कोस 60 की वैल्यू देखो, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो सेक 60 क्या हो जाएगी, पलट दो 2/1, तो हो जाएगा 2/1, बराबर भी साथ में चलने दो। कोसेक 30, कोसेक किसका उल्टा है, साइन का, तो साइन 30 की वैल्यू देखो, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो कोसेक 30 इसका उल्टा 2/1 हो जाएगा, है ना, ये लिख दिया। प्लस कोसेक 45, तो कोसेक 45 की जगह देखो आप साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, इसे पलट दो तो √2/1, तो वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, कोसेक 45 की √2/1। प्लस कोसेक 60 डिग्री, तो आप देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, इसको पलट दो तो कोसेक 60 की हो जाएगी, तो पलटेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। सॉल्व कर दो दोनों को, तो देखो इन सब का एलसीएम क्या आएगा, देखो तो √3 एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम लेना तो आता है ना, √3 का गुणा 1 में किया तो √3 आ गया। अब यहाँ तो √3 है इसलिए बट ऊपर ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, सिंपली एलसीएम कर रहे हैं। यहाँ नीचे √3 नहीं इसलिए √3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो रूट की वैल्यू का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो रूट में ये भी रूट में ये भी रूट में, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। प्लस फिर यहाँ √3 नीचे 1 है इसलिए √3 का गुणा 2 में भी होगा तो 2√3 हो जाएगा, है ना। हाँ, बराबर में देखो यहाँ पर भी एलसीएम √3 आएगा, है ना। फिर यहाँ देखो क्या हो जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 2√3, प्लस √3 का मल्टीप्लाई √2 में होगा तो √6 हो जाएगा, और प्लस 2 ऐसा का ऐसा ही। बस यही तो हमें लाना था, LHS = RHS, थोड़ा सा जमा दो इसे, पहले 2√3 लिख दो, 2√3 प्लस √6 लिख दिया, प्लस में आगे पीछे कर सकते, पीछे लिख दिया 2√2 अपॉन में √3, ये देखो सेम आ गया 2√3 प्लस √6 प्लस 2/√3, देखो सारी टर्म्स सेम है, सारी टर्म्स इक्वल आ गया, हेंस RHS = LHS। आई बात समझ में, ये हो गया, ठीक है ना। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम अगला सवाल करते हैं फटाफट, 2-1 सवाल और हैं, निपटा ही लेते हैं। तो मैथ्स बहुत अच्छे से करेंगे, तो बिगिनिंग है, बिगिनिंग, आगे के सवालों में मजे आएंगे, है ना। देखो 5वां देखते हैं हम। अच्छा ये देखो रेडियन फॉर्म में दे दिया हमें, रेडियन फॉर्म में दे दिया cos π/4, फिर दे दिया हमें sin π/4। अच्छा इससे पहले एक चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ एंगल, उसका पार्ट है, पर आपको तो डायरेक्ट यहाँ से ध्यान रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। sin² π/6 उस चैप्टर को भी करा देंगे बीच में कभी, sin π/6 sin² π माइनस sin² π/6, ये ना इक्वल टू cos² π/3, यही है ना, हाँ यही, ठीक है। अब इनसे घबराना नहीं, π/4 का मतलब यहाँ लिख देता हूँ, मैंने बताया है π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री से, ठीक है। उसके बाद में क्या है π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री से, ठीक है। और π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री से, बस ये हमें पता होना चाहिए और कुछ भी नहीं। अब cos π/4 का मतलब 45 है, मतलब यहाँ में किसकी वैल्यू रखनी है, cos 45 की। तो देखो cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, वो लिखी हुई, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 1/√2। ये मल्टीप्लाई में sin π/4 मतलब sin 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, सो ये भी 1/√2 हो गया, माइनस साइन, ये स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर है ना, हाँ स्क्वायर है, ये ऊपर स्क्वायर है, इसके साथ 2 मत समझ लेना। तो sin π/6, अच्छा sin π/6 पर स्क्वायर है ना, sin π/6 मतलब 30 डिग्री, मतलब sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 पर हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, बराबर भी साथ में चलने दो। cos π/3 का मतलब होता है 60, इट मीन्स cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, सो 1/2 पर भी यहाँ पर इस पर स्क्वायर है, तो 1/2 पर स्क्वायर लगा दिया हमने, है ना। यहाँ देखिए आप लोग 1/√2 ऊपर 1 का 1 में गुणा हो तो 1, ये कच्चा हो गया पक्का, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, है ना।
बराबर में ये हो जाएगा 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अच्छा, आधे में से 1/4 घटाएंगे 1/4, अरे नहीं, एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम आएगा, है ना, 4 एलसीएम आएगा इन दोनों का। 2 से इसमें डिवाइड लगाओ, 2 टाइम गया, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करा दिया, 4 था तो इसलिए -1 बराबर ये 1/4 चल ही रहा है। 2 में से 1 जाएगा सो 1/4 और बराबर में 1/4, हेंस RHS = LHS। आ गया ना। इन रेडियन फॉर्म से नहीं डरना है, सिंपली उनकी वैल्यू से थोड़ा सा ध्यान रहने लग जाएगी, है ना, आगे के सवालों में। चलो अंतिम सवाल करते हैं। इसके बाद जो 7वें के बाद है वो आपकी टेबल की सहायता से आपको उन अलग अलग एंगल्स, मतलब बीच के कहीं के भी एक एंगल की वैल्यू, जैसे तो अभी हमने फिक्स एंगल की बात की 45 30 डिग्री, पर इनके बीच में भी तो बहुत सारे एंगल बिलोंग करते हैं, तो उनके वैल्यूज़ हम कैसे निकालते हैं। तो आपकी बुक के पीछे कुछ टेबल्स दी हुई है, नेचुरल साइन, नेचुरल टेन, नेचुरल कोस, इस तरीके से करके, तो वो अभी हम और कभी डिस्कस करेंगे। आपके सिलेबस के उस एग्ज़ाम्स के हिसाब से ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं, तो और कभी हम डिस्कस कर लेंगे। आज आखिरी सवाल और है इसका, छठा और करा लेते हैं और टाटा बाय बाय करते हैं इस वीडियो को, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है ना। तो ये हमें दिया हुआ है 10² π/3 प्लस 2 कोसेक स्क्वायर π/4 प्लस 3 सेक स्क्वायर π/6, है ना। और इसे हमें बताना है 11 के बराबर, मतलब इन सभी का आंसर 11 आना चाहिए। चलो 100 कर देते हैं, केवल RHS ले लो ना, क्योंकि LHS तो सोल्व है, 11 लानी। 10 π/3, π/3 का मतलब क्या होता है, π/3 का मतलब 60 डिग्री, और 10 60 डिग्री की वैल्यू बच्चों में बता देता हूँ आपको, होती है √3, है ना भाई। π/3 मतलब होता है 60, तो 10 60 का मान कितना होता है √3। तो देखो इस पर स्क्वायर है तो √3 पर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा हमें, भाई इसकी वैल्यू पर भी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 यहाँ लिखा हुआ कोसेक। अच्छा, कोसेक के लिए मुझे, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो साइन पर वैल्यू देखेंगे। π/4 मतलब 45, मतलब साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, लेकिन हमें तो कोसेक चाहिए, इसे पलट दूंगा तो √2/1 हो जाएगा। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, इस पूरी वैल्यू की जगह √2/1, √2/1, है ना। और इस पर स्क्वायर है इसलिए इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे, इस 2 पर मत लगा देना, 2 कोफिशिएंट है बाहर, प्लस 3। अब सेक आ गया, सेक किसका उल्टा होता है, कोस का, मतलब हम कोस की वैल्यू देखेंगे। π/6 मतलब क्या है 30 डिग्री, इट मीन्स कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री का मान कहाँ लिख रखा है, ये क्या होता है √3/2, पलट देंगे तो 2√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, है ना भाई। सेक 30 कोस 30 का मान होता है √3/2, तो सेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3। इस पर स्क्वायर है इसलिए इस पर भी स्क्वायर, है ना। अब हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो 3 बच जाएगा, प्लस 2, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो यहाँ से भी 2 मिलेगा। अच्छा 1/, में लिखो मत लिखो कोई बात नहीं, वो तो वहाँ वैल्यूज़ है, इस वजह से आपको समझाने के लिए लिखना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 3, ऊपर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 4, नीचे √3 का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा, है ना। ये हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 4, प्लस 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ से मिलेगा हमें 4। देखो 4 4 8, 8 3 11, और यही हमें प्रूफ करना था, है ना। तो इसी के साथ हमने 6 सवाल कर लिए। आगे त्रिकोणमितीय सारणी की सहायता से मान ज्ञात कीजिए, है ना। फाइंड द वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, है ना। तो इसे हम और किसी उसमें डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट जब भी हम पढ़ेंगे तो 4B स्टार्ट करेंगे, जो कि आपकी 10th क्लास से रिलेटेड है। 10th क्लास में बहुत सारे आपने सॉल्यूशन उससे रिलेटेड किए होंगे, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, है ना। तो बाकी मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हाँ, मैं समझाने का थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है सर आप बहुत धीरे धीरे, बहुत, तो धीरे धीरे नहीं, समझ में आना चाहिए, है ना। एक की जगह 2 घंटा लग जाए, समझ में नहीं आया ना तो भले मैं आधे घंटे पढ़ाऊँ 15 मिनट, फिर उसका मतलब ही क्या रह जाए, है ना। और बाकी हम ऑनलाइन क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सअप नंबर लिखे हुए, इंस्टा ID लिखी हुई, जहाँ पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। भारत माता की जय, वंदे मातरम। अपने कमेंट्स जरूर छोड़ के जाएँ आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है।